नमस्कार, आप देख रहे हैं हडकम न्यूज एक्सप्रेस और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। नवागढ़ राजा भाठा में संविधान मेला लगा हुआ है। जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ नगर पंचायत में द्वितीय संविधान मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिससे आज व्यवहार न्यायालय के मजिस्ट्रेट पहुंचकर संविधान के बारे में सभी क्षेत्रवासियों को बताए कि बाबा अंबेडकर साहब ने संविधान जो बनाया है उसमें चलने पर किसी को कोई भी समस्या नहीं होगी। जो आज नवागढ़ नगर पंचायत के राजा भाठा में संविधान मेला का 3 दिवसीय मेला लगा हुआ है, जिसमें मुख्य कार्यकर्ता अर्जुन सरकार द्वारा रखा गया है, जो लगातार 2 सालों से संविधान मेले का कार्यक्रम किया जा रहा है। मेला में मुझे अपने वक्तव्य रखने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगी, जैसे ये अभी बोल रहे थे कि लड़कियों को पहले जो है वो लड़कियों को संघर्ष करना पड़ता था कि उनको पढ़ना है तो क्या होगा, संघर्ष करना पड़ता था। घर वाले उनको पढ़ने नहीं देते थे, इसलिए नहीं पढ़ने देते थे क्योंकि पहले लड़कियों को पढ़ाने का जो वो है वो नहीं था। ये सब हमको कहाँ से मिला? संविधान से मिला है। संविधान में लड़कियों को जो है वो समानता का अधिकार दिया गया है। जो लड़के हैं उनकी बराबर ही समानता का अधिकार दिया गया है। लड़कियां भी लड़कों के साथ बराबर का हक रखती हैं और उतना ही उनको अधिकार है जितना लड़कों को है, और वो भी उतनी ही बराबरी के साथ आज हर कदम पे लड़कों के साथ बढ़ रही है और उनका मुकाबला कर रही है। आज की जो लड़कियां हैं वो किसी भी क्षेत्र में लड़कों से कम नहीं है। एक जमाना था जब लड़कियों को ये कहा जाता था कि तुम घर में रहो, और जैसे ये अपने गाने में बोल रहे थे कि लड़कियों को पहले क्या होता था कि दूसरे घर जाना है, पराए घर जाना है, इसलिए उनको पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। वो पढ़ लिख के क्या करेंगी? आखिर ससुराल जाएंगी, वहाँ क्या करेंगे? चूल्हा चौका संभालेंगे। इसलिए लड़कों को ही सिर्फ पढ़ाना है। लड़के पढ़ेंगे क्योंकि वो कुल का नाम रोशन करेंगे, और लड़कियां क्या करेंगी? दूसरे घर जाके चूल्हा चौका करेंगी। तो लड़कियों को भी ये अधिकार संविधान के द्वारा ही दिया गया है कि वो पढ़ सके और लड़कों के साथ ही अपना काम कर सके जैसे लड़के करते हैं। लड़कियों को पहले संपत्ति पे भी कोई अधिकार नहीं था। पहले जो थे लड़के ही थे, उनको उनके पिता की संपत्ति पे अधिकार दिया जाता था और लड़कियों को नहीं था। लेकिन संविधान में ही ऐसा कानून बना है महिलाओं के लिए, जिसमें लड़कियों को अपने पिता की संपत्ति है उसमें उतना ही अधिकार है जितना उसके भाइयों का है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि भाइयों को जो संपत्ति है, भूमि है, जिसमें भी अधिकार मिल रहे हैं उसमें लड़कियों को नहीं मिलेगा। लड़कियां भी अपने लिए हक की मांग कर सकती है कि जितना उनके भाइयों को मिल रहा है, अगर 2 भाई बहन है तो जितना भाइयों को मिल रहा है उतना ही क्या होगा, लड़कियों को भी मिलेगा। आप सबको तो पता होगा कि जो भी है वो संविधान जो है उसके लिए लड़ाई किसने लड़ी थी। हमारा संविधान जो है वो बाबा भीमराव अंबेडकर की देन है। उनके द्वारा ही संविधान का निर्माण किया गया है। उन्होंने देखा कि एक समय था जब छुआछूत की जो भावना थी वो लोगों में ज़्यादा थी, और जो ऐसा देखा जाता था कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो निम्न वर्ग के जो लोग हैं उनके साथ छुआछूत की भावना करते थे। उनको मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता था क्योंकि ये नीच है, ऐसा कहा जाता था। जबकि उस चीज को बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने संविधान के द्वारा लोगों में समानता का बोलाया कि सारे जो इंसान है वो सभी के सभी समान है। कोई भी जो वर्ग है वो ना उच्च है ना निम्न है, सबको वही अधिकार है जो उच्च वर्ग को है। और जहाँ तक आप लोग को ये भी पता होगा कि जैसे कोई भी अपराध होता है तो उसमें क्या होता है, पहले सबसे पहले रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। तो कई बार ऐसा होता है जो असहाय लोग होते हैं वो जाते हैं जब पुलिस वालों के पास, तो पुलिस वाले क्या करते हैं, उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करते हैं, वो ऐसे ही उनको भेज देते हैं कि ठीक है बाद में देखा जाएगा। और इसलिए संविधान में ये नियम बना हुआ है कि जो असहाय है, असहाय लोग हैं या जो गरीब तबके के हैं वो अपने लिए क्या कर सकते हैं, वकील नियुक्त नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए भी कानून में उनको वकील मुहैया कराया गया है ताकि वो अपना
वकील रख सके, और जो ये वकील है वो निःशुल्क होता है। अगर वो असहाय है और गरीबी रेखा के नीचे है तो उनको क्या होता है, वकील मुहैया कराया जाता है लीगल एड की तरफ से, और वो उनको वकील मुहैया कराते हैं और वो उसकी केस की पैरवी करते हैं। उसके लिए उनको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। कि मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी और एक बार फिर से आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगी। जैसे कि हमारे जज महोदय ने बताया कि हमारे संविधान द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से असहाय व्यक्तियों को निःशुल्क में कानूनी सहायता प्रदान किया जाता है। उसी तरह से हमारे जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है उसकी ओर से निःशुल्क में विधिक सहायता देने के साथ साथ अधिवक्ता का भी व्यवस्था की गई है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक गिरफ्तार व्यक्ति के क्या क्या अधिकार हो सकते हैं। एक व्यक्ति जिसे किसी के पश्चात ऐसे अपराधी जो कि महिला है उसे रात्रि के समय में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। विशेष परिस्थिति में किया जा सकता है, जबकि न्यायालय आदेशित करे कि उसे गिरफ्तार किया जाए तब किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता। और ऐसे आरोपी को जेल भेजने के पूर्व उनका डॉक्टरी मुलाहिजा होता है। तो यदि आरोपी महिला है तो उसे उसका डॉक्टरी चेकअप करने के लिए एक लेडीज डॉक्टर का होना आवश्यक है। यदि लेडीज डॉक्टर नहीं है तो उनके साथ कम से कम 2 लेडीज नर्स का होना अति आवश्यक है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को अपने क्षेत्र और आसपास की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हड़कंप न्यूज़ एक्सप्रेस पर और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।